नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं भारत के जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उन सभी से संबंधित अपन क्वेश्चंस लगाएंगे। काफ़ी सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मेरा आज का जो पहला क्वेश्चन है वह मेरा क्वेश्चन ये है कि युवा बंगाल आंदोलन है, इसके नेता कौन थे। युवा बंगाल आंदोलन के नेता की अपन बात करें, इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में हेनरी विवियन डेराजियो। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा। अगर मैं आपको बात करूं युवा बंगाल आंदोलन है, इसका स्थापना वर्ष की बात करूं तो स्थापना वर्ष इसका आता है 1826। ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। राजा राम मोहन राय यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो राजा राम मोहन राय से संबंधित मैं आपको बता दूं आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज का संबंध है, राजा राम मोहन राय के साथ में संबंध है। आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज है, इसकी स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। चलिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट मेरे क्वेश्चंस की तरफ। तो मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हेनरी विवियन डेरोजियो ने 1826 में एक स्थापना की थी युवा बंगाल आंदोलन की। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो यहाँ पे स्थान भी आपको ध्यान में रखना है। अलीगढ़ इस क्वेश्चन का स्थान है और मोहम्मद एंग्लो इंडियन है, कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो दोस्तों सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन नंबर 1 के साथ में सैयद अहमद का। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, सैयद अहमद का। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका स्थापना वर्ष पूछे आपको पीछे वाले क्वेश्चन का, तो इसका स्थापना वर्ष है 1875। आपको ध्यान में रखना है 1875 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी 1875 के अंदर की गई थी और सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपका, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां पर अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था। सही जवाब करेक्ट आंसर बताइएगा क्या होने वाला है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा 1882 के अंदर और अडियार के अंदर। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा 1882 एंड अडियार थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई थी? व्लाटवस्की और अलकाट के द्वारा। व्लाटवस्की और अलकाट के द्वारा स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। इस क्वेश्चन का मेरा सही जवाब बनेगा नायकर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ईवी रामास्वामी नायकर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ईवी रामास्वामी नायकर। चलिए अगला क्वेश्चन, वहाबी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। वहाबी आंदोलन है, इसका मुख्य केंद्र क्या था बताइएगा। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, करेक्ट आंसर क्या जाने वाला है, फटाफट आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का मुख्य आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में वहाबी आंदोलन है, इसका मुख्य केंद्र था पटना। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, पटना इसका मुख्य केंद्र था। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात यह कहा जाता है महादेव या एम.जी. रानाडे को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। तो आंसर बनेगा इसका महादेव गोविंद रानाडे। चलिए अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर 1 के साथ में सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी और 1875 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। 1875 के अंदर ही इंडियन लीग है उसकी स्थापना की गई थी। तो 1875 का संबंध आपको दो डाटा आपको ध्यान में रखना है, इंडियन लीग हो या देखिएगा 1875 में कब सारे हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक आपका इंडियन लीग हो गया, इंडियन लीग हो गया, एक आर्य समाज हो गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। एक 1875 के अंदर ही थियोसॉफिकल सोसाइटी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, व्लाटवस्की एंड अलकाट के द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्न में से किसके लिए समर्पित है बताएगा क्या आंसर बनेगा। देखिएगा टोटल क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, इन्हीं के इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखा कीजिएगा। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है। तो रॉक मेमोरियल यहाँ पे नाम लिखा है, तो रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद जी
को समर्पित है? तो आंसर बनेगा इसका स्वामी विवेकानंद जी। क्या कमेंट करके बता सकते हैं कि शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने कब भाग लिया था? 1893 के अंदर भाग लिया था शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक का नाम बता दीजिएगा। यहाँ पे क्या आंसर जाने वाला है? यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में संवाद कौमुदी पत्र है। इसके संपादक की बात करूँ मैं तो राजा राम मोहन राय इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा, राजा राम मोहन राय। चलिए अगला क्वेश्चन है, तत्वरंजिनी सभा, तलवोदिनी सभा और तत्वविथिनी पत्रिका इससे संबंधित है कौन? यहाँ पे 3 पत्रिकाओं के नाम लिखे दोस्तों, तत्वरंजिनी सभा, तलवोदिनी सभा एंड तत्वविथिनी पत्रिका। इन तीनों से संबंधित अपने को बताना कि कौन यहाँ पे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में देवेंद्र नाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा देवेंद्र नाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देवबंद आंदोलन से कौन संबंधित था? किसका संबंध था देवबंद आंदोलन से? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। क्या कमेंट करके बता सकते हैं भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? कमेंट कीजिएगा और आंसर दीजिएगा, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में गुरु राम सिंह के द्वारा संगठित किया गया कुका आंदोलन, गुरु राम सिंह। अगला क्वेश्चन आपका, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? सुधारक नाम बताइए जिसको लोक हितवादी कहा जाता है। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी ऑफ महाराष्ट्र, गोपाल हरि देशमुख। तजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? तजीब उल अखलाक के रचनाकार की बात करें तो सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन फ्राइजी विद्रोह का नेता था? फ्राइजी विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन बी दादू मियाँ, ऑप्शन बी दादू मियाँ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में स्वामी दयानंद सरस्वती। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, देखिएगा स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया भाई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 के अंदर। अगला क्वेश्चन आपका है, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य बता दीजिएगा। यहाँ पे अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन सी, बोले तो ए और बी, भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या। भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या। नेक्स्ट ऑप्शन है समाज सुधार के आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों को आधुनिकीकरण। तो ये अलीगढ़ आंदोलन का 2 प्रमुख उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एंड ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन कौन था? देखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका तो समर्थन करने वाला, और ब्रिटिश पक्षधर जो था अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन किसका पक्षधर था? ब्रिटिश का। इसका विरोध करने वाला कौन था? तो आंसर बनेगा इसका देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अबुल कलाम आज़ाद का संबंध है देवबंद आंदोलन से। अगला क्वेश्चन आपका, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? देखिए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में अहरार आंदोलन। 20वीं सदी के प्रारंभ में स्टार्ट होने वाला आंदोलन था अहरार आंदोलन, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? देखिए ऑप्शन में से सही जवाब फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक पूछा गया यहाँ पे, तो एनी बेसेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा एनी बेसेंट।
अगला क्वेश्चन, MC शीतलवाड़, VN राव और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये तीनों के तीनों किसके सदस्य थे, बता दीजिएगा। शीतलवाड़, BN राव एंड अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये तीनों के तीनों सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। सही जवाब होगा मद्रास लेबर यूनियन के। अगला क्वेश्चन है, अहमदिया या कादियानी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। अहमदिया या कादियानी आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ में मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा शुरू किया गया था, मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्ष 1905 में, वेरी इंपॉर्टेंट, बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। बम्बई के अंदर भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की, आंसर बनेगा इसका गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की। बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो आंसर बनेगा श्री राम वाजपेयी के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर ए श्री राम वाजपेयी। चलिए अगला क्वेश्चन, अल हिलाल और अल बलग जर्नल है, इसके संपादक का नाम बता दीजिएगा। अल हिलाल एंड अल बलग जर्नल के संपादक की बात करें तो आंसर बनेगा अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की जाती है, ब्लाटवस्की एंड अलकाट के द्वारा की जाती है। मैडम ब्लाटवस्की एंड कर्नल अलकाट के द्वारा 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की जाती है। आंसर बनेगा इसको, भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय जाता है एनी बेसेंट को जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1946 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने इसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनती है एनी बेसेंट, तो आंसर बनेगा इसका 1917 के अंदर बनती है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1917। अगला क्वेश्चन आपका, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है, बता दीजिएगा। प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है डेरोजियो को माना जाता है, डेरोजियो। अच्छा, डेरोजियो ने किसकी स्थापना की थी, युवा बंगाल आंदोलन की 1826 में स्थापना की थी डेरोजियो ने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा, तो आंसर बनेगा सुभाष चंद्र बोस। विवेकानंद जी को दी थी सुभाष चंद्र बोस ने, क्या संज्ञा दी, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। अगला क्वेश्चन आपका, वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। 1863 की बात हो रही है। मोहम्मडन एंग्लो सोसाइटी की स्थापना ये की गई थी अब्दुल लतीफ़ के द्वारा की गई थी, अब्दुल लतीफ़ के द्वारा की गई थी। और जो अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है उसकी स्थापना की थी सैयद अहमद खान ने। चलिए अगला क्वेश्चन, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था उसका आयोजन कब हुआ था। तो विवेकानंद जी ने भाग लिया था 1893 के अंदर लिया था, 1893 इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। विवेकानंद जी से संबंधित अपना आता है राष्ट्रीय युवा दिवस जो अपन मनाते हैं, नेशनल यूथ डे। क्वेश्चन है, निम्न कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। देखिए ऑप्शन में से सबसे पहले स्थापना किसकी होती है, दिल्ली कॉलेज की स्थापना होती है सबसे पहले, देखिए ऑप्शन में से दिल्ली कॉलेज। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो ये स्थापना की गई थी श्री राम वाजपेयी के द्वारा की गई थी।
तो चलिए दोस्तों, ये थे क्वेश्चन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चंस। इसी प्रकार के क्वेश्चंस अपन सामाजिक आंदोलन से देखेंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चंस अपन धार्मिक आंदोलन से देखेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से एग्जाम में 3 आपके पार्ट बनते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन। तो तीनों में आपको कवर करवाऊंगा और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तीनों पार्ट्स के आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।